Hi, I am Nirmal Sarkar, and you are listening to the Crypto Hub India podcast. We are a group of crypto enthusiasts, and this podcast is nothing but a collection of our Clubhouse live sessions, where we discuss the latest crypto trends from India. Well, this also means you can directly participate on our Clubhouse sessions and become a part of our next episode. Come, join us. Visit cryptohubindia.com to get all our social links. Thank you. जैसे बात ये भी हो रही है कि डिसेंट्रलाइज ये हमारा इंस्टेंट मैसेंजर बना रहे हैं। सोलाना ने काफ़ी पहले अनाउंसमेंट कर दिया था, इथेरियम पे 2-3 प्रोजेक्ट हैं जो काम कर रहे हैं। तो वो वही है ना कि जो आपको जो यूटिलिटी होती है, मेन यूटिलिटी, जैसे अब धीरे धीरे आप ये NFT आया, मेटावर्स आया था, जो वो जब आते हैं तब आपको दिखता है कि यार इसका यूटिलिटी है, तब आप बाय कर रहे हो। अब लोग जब मेटावर्स के बारे में सुनते थे तब लेते नहीं थे। जब उन्होंने फेसबुक का मेटा का अनाउंसमेंट सुना, देन वो गए, देन पढ़ा। एंड आज अगर जो आप सैंडबॉक्स के या ये माना के जब जाके प्रोजेक्ट दिखते हो, क्योंकि उनके वेबसाइट पे तो आप विजिट कर सकते हो वहाँ पे, मतलब आपको पे करने की ज़रूरत भी नहीं है, फ्री है तो अभी के लिए। तो आपको समझ में आता है कि नहीं, उन्होंने कुछ तो किया है, जो वो बोल रहे हैं उसमें से कुछ किया है। लाइक 100% वो अभी भी हम उसको मेटावर्स डिक्लेयर नहीं कर सकते। एटलीस्ट गेम बनाया है, गेम आप खेल सकते हो उनके प्रोजेक्ट जो भी उन्होंने डिज़ाइन किया है। अगर जो आपको फुल्ली मतलब पूरा आपको मेटावर्स में जाना है, देन उनका NFT आप बाय करो, देन उसमें जाओ, वो अलग और धीरे धीरे आ रहा है। तो ये चीज़ें देख के फिर आप जाते हो। तो अब जैसे मैंने बोला, फेज वाइज कुछ ना कुछ आते जा रहा है, एंड वो जब वो फेज आता है देन उसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाता है, लोग बाय करने लगते हैं। वो पैसे भी उनके पास आते हैं प्रोजेक्ट वाले के बाद, वो जल्दी जल्दी उसमें फिर नई नई चीज़ें लाने लगते हैं। अब मेटावर्स से कोई भी प्रोजेक्ट देखो, लास्ट 2 महीने में जितना वो लोगों ने प्रोग्रेस किया है, मुझे नहीं लगता लास्ट 1 साल में भी किया होगा उतना, क्योंकि उतना डिमांड बढ़ रहा है। वो पूरे दिन अगर उनके ए में देखो तो पूरे दिन ए में चलते रहते हैं, कहीं डिस्कॉर्ड पे चल रहा है, कहीं ट्विटर पे चल रहा है, जस्ट बिकॉज उतना पब्लिक का वो फोकस पड़ा है उसके पीछे। लोग गेम्स खेलने लगे हैं, पहले पीसी गेम्स थे, मोबाइल गेम्स भी आ गए हैं। तो अब ये धीरे धीरे का मतलब इसका तो एंड आएगा ही ना, कि हाँ अभी यूजर्स आ गए, अब क्या, तो अब नया कुछ आएगा। जैसे 3.0 की बात कर रहे थे, उसके बाद भी तो कुछ आएगा। तो ऐसे धीरे धीरे सब कुछ चलेगा, आपको फेज वाइज जाना पड़ेगा। ऐसा कोई कॉइन नहीं है जो मतलब आप ये बोल सकते हो कि लास्ट 1-1.5 साल तक चलेगा अच्छा खासा। किसी को ये भी कोई गारंटी नहीं दे सकता ना कि यार 1 साल तक ये मार्केट ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा। लोग बोलते हैं 90% का क्रैश आना ही चाहिए, तभी हम बोलेंगे हाँ बुल मार्केट क्लोज हुआ। क्या पता 6 महीने में ख़त्म हो जाए, क्या पता अगले महीने ख़त्म हो जाए, कोई गारंटी तो देता नहीं है। तो अभी के लिए तो वही है, लास्ट 1.5 साल से जो चल रहा है फेज़ वाला पार्ट। एक फेज़ आता है 2-1.5 महीने का जो होता है, उसमें एक नया बोलते हैं कैटेगरी आता है, उसके पीछे लोग भागते हैं। गेमीफी का आया था जब, तब उसके पीछे आते एक डंप आ गया था आई थिंक, एंड उसके बाद जब स्टार्ट हुआ तो सारे गेमिंग प्रोजेक्ट बढ़ने लगे। तो सेम वही है, जो फेज आता है फेज पकड़ के चलो। एंड ये देखो यूटिलिटीज जो हैं, जो आप अपने लाइक रियल लाइफ में यूज करते हो, जैसे जॉस्मिन भाई बोल रहे थे कि जो भी आप स्टॉक मार्केट में आप देख रहे हो, कोई भी प्रोजेक्ट जो कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं, क्या उसका अल्टरनेट हमें डिसेंट्रलाइज में मिलेगा। जो आप डे टू डे चीज़ें यूज़ कर रहे हो, कोई भी ऐप है, कोई भी ऐसा यूटिलिटी है, क्या वो चीज़ें पॉसिबल होंगी डिसेंट्रलाइज में आने में, तो देन वो जाके ढूंढो, वो बाय करो। अगर जो वो ट्रेंड में अभी नहीं है तो आएगा, क्योंकि ये लाया जाता है, ये आता नहीं है। ये लाया इसलिए जाता है जिससे लोगों का फोकस पड़े, पैसा उठा के वो कैटेगरीज में जो कॉइन्स होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, उन पर पैसा वो डालते हैं। उससे उसकी मतलब बोलते हैं कि मार्केट कैप बढ़ता है, प्राइस पंप होता है, पॉपुलैरिटी बढ़ती है, लोग उस पर इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं, एंड एडॉप्शन बढ़ता है। तो एडॉप्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है ना कि आप लोगों को कैसा खींचोगे। जो मेटावर्स के बारे में खाली नाम जानते थे, जब वो मेटावर्स ज्वाइन किया, अब वो बैठ के गेम खेलते हैं, बिकॉज प्ले टू अर्न गेम्स हो गए हैं। आप वो गेम खेलोगे, लेवल क्रॉस करोगे, आपको उनके टोकन्स मिलेंगे। तो अब वो जो नाम खाली जानते थे, अब वो इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो जब ये हो जाएगा, लोगों को आदत पड़ जाएगी, जैसे लोगों को NFT के बारे में धीरे धीरे अब नॉर्मल लगता है। मीम कॉइन के बारे में बहुत लोगों को पता लगा मीम कॉइन का क्या कॉन्सेप्ट था। तो ऐसे धीरे धीरे ये सब जब अडॉप्शन हो जाएगा, देन नया कुछ लाएंगे। तो वही है, मेरे हिसाब से तो ये ऐसा ही चलता है। और जैसे अपने आसपास की सिचुएशंस देखो कि अभी क्या हो रहा है, ग्लोबली हो रहा है। कोविड है, लोग बाग घर से बाहर नहीं जा पा रहे। मतलब इंडिया में तो जा रहे होंगे बट यहाँ पे सब बंद है।
तो 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 जब ऐसा होगा तो क्या होगा, तो मेटावर्स के प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा बूम मिलेगा, क्योंकि अब लोग वहाँ घर में बैठे हैं, वो क्या करें, वो अपने दोस्तों से मिल रहे हैं मेटावर्स में जाके, वो बाहर नहीं जा सकते, वो पार्टीज वहाँ मना रहे हैं। तो और धीरे धीरे क्या होता है ना, उन्हें इसकी आदत पड़ जाएगी। फिर जब कोविड चला भी जाएगा और जो इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उन्हें लगेगा यार कौन गाड़ी चला के वो घर तक जाएगा, अपन वहीं मिलते हैं जहाँ रोज मिलते हैं, राइट। जैसे फोन जब तक नहीं था, लोग पर्सनली एक दूसरे से मिलते थे, फोन आ गया, चैट आ गई, तो अब लोगों का मिलना कम हो गया, अब चैट और फोन से ही काम हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी ऐसे धीरे धीरे इवॉल्व होती है। तो हमें बस वो इवोल्यूशन को परखना है और फिर उस हिसाब से जज करना है कि हम कहाँ बढ़ रहे हैं और कहाँ पे अभी इन्वेस्ट करें तो शायद अच्छा हो सकता है। पर ये कोई नहीं बता सकता कि आज इस प्रोजेक्ट में डाल दो और ये 100 टाइम चला जाएगा, राइट। तो दैट्स हाउ वी हैव टू वो अप्रोच। वो वही कॉइन है जिनकी यूटिलिटी बहुत स्ट्रांग है एंड परमानेंट है, जो सारे जगह यूज होती हैं। वैसे टोकन्स जैसे हम बात कर रहे थे, रेंडर हो गया या फाइल स्टोरेज से कोई कॉइन हो गई, उनकी यूटिलिटी फिक्स्ड है। उनको ये लेना देना नहीं है कि कौन सा अभी ट्रेंड आने वाला है। उनका तो काम स्टार्टिंग से वही था, वही कर रहे हैं। तो वैसे कॉइन आपको ढूंढने पड़ेंगे कि यार किस चीज़ की डिमांड ये प्रोजेक्ट में हो सकती है। जैसे जीपीयू की थी, सीपीयू की डिमांड हो सकती है, जो भी है। तो वैसी डिमांड के लिए देन आप जा सकते हो। जैसे ये भी एक कॉन्सेप्ट है आईओटी। आईओटी का आईओटी का क्रेज तो बहुत है, लाइक सबको उसका जो माइनिंग है वो जो चाहिए, बट वो मिल नहीं रहा है, इतना डिमांड में है वो। तो अगर जो वो भी आगे जाके फेमस होता है, वो भी जाके एडॉप्शन उसका मिलता है लोगों को, तो फिर उस पर भी लोग जाएंगे। एंड उनका भी फिक्स है, वो तो अपने खुद का नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, बट ये है ना कि आप प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ लो, आप ये समझ लो यार ये तो बहुत सॉलिड काम कर रहा है, बट आप जब उसका प्राइस आप देखते हो ना कि यार बढ़ नहीं रहा है, तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हो, यार ये क्या है। बहुत लोगों ने डॉट लिया था 40-50 के आसपास, अब ये सोच रहे थे कि यार इसका ऑक्शन आ रहा है, लोग बोल रहे हैं इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा है। कोई वही ऐसा बोल रहा था कि ये रिप्लेस कर देगा ये इकोसिस्टम बेस्ड कॉइन जो भी इथेरियम, सोलाना, जिन्होंने एक पूरा मतलब मार्केट को डिवाइड कर दिया है। तो हम एक ऐसा मार्केट क्रिएट करेंगे जहाँ मतलब विद इन सेम इकोसिस्टम जो अभी तक हो रहा था वो बाउंड्रीज चली जाएंगी, काइंड ऑफ ऐसा ही। तो अब वो लोगों ने लिया, लोगों ने बाय किया। अब वो उसका रेट आई थिंक प्राइस आ गया 25 के, तो वो गाली दे रहे हैं कि यार ये तो नहीं जाना, यहाँ तक आ गया है, इसका ऑक्शन भी चल रहा है, इतना बड़ा अनाउंसमेंट था फिर भी हमको कुछ प्रॉफिट नहीं मिला। तो फिर वो जज नहीं कर सकते ना आप। डॉट से अच्छा प्रोजेक्ट कहाँ लाओगे मेरे हिसाब से। इथेरियम के पास, मेरे पास अल्टरनेट आडा का था या मेरे पास एलोरेंट का था, दोनों की प्राइस नहीं बढ़ रही है। देन एटलीस्ट चलो लेयर 2 में ये चल रहा है मैटिक, नहीं तो मैटिक भी काफ़ी टाइम से स्लो हो गया था। तो आप अच्छे प्रोजेक्ट ढूंढ भी लोगे तो भी ये गारंटी नहीं है ना कि वो प्राइस आपको देगा कि नहीं, क्योंकि प्राइस जो मैं देख रहा हूँ लास्ट डेट 1.5 ईयर से मतलब जो चल रहा है वो यही है, फेज वाइज आ रहा है कि पहले लेयर 1 वाले साले बढ़ जाते हैं, देन उनके वो लेयर 2 लेयर 3 में जन बाद में उसके प्राइस एक्शंस आते हैं। तो फिर वो आप अच्छे प्रोजेक्ट ढूंढ लोगे, बट ये नहीं डिसाइड कर पाओगे कि आपको प्रॉफिट देगा कि नहीं देगा। तो फेज वाइज चलोगे तो वो तो कंपल मतलब फिक्स हो गया है कि आप फेज आने वाला है, अगर जो वो फेज में आप एंटर हो गए देन आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। तो वो 1-1.5 साल वाला आपको अप्रोच में मे बी उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना ये फ्रेज जो आ रहे हैं बार बार, ट्रेंड जो चल रहे हैं वो उसमें इतना प्रॉफिट। समित भाई आ गए, समित भाई बताएंगे 1.5 साल के लिए कौन सा कॉइन ले ले। यहाँ पे कौन 6 महीने में चेंज होते हैं, 1.5 साल के लिए क्या ही लोग हैं। नहीं नहीं, अगर जो ऐसे हम बात कर रहे थे कि ना फाइल स्टोरेज का हो गया या जीपीयू हम्म रेंडर हो गया, हम्म या चैनलिंग हो गया, जीआरटी हो गया, कुछ ऐसे हम्म कॉइन्स है जिनका मतलब यूटिलिटी परमानेंट है एंड स्ट्रांग करेक्ट यूटिलिटी है। मतलब आपको वो करेक्ट चाहिए ही चाहिए होगा, वो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। करेक्ट अगर जो करेक्ट। कुछ तो ऐसा अभी नया आप आता है मार्केट में तो हाँ, उसको तो आप भरोसा कर। देखिए देखिए, जैसे पहले हम लोग क्या करते थे ना, प्रॉपर लेयर 1 लेके रखते थे, और जो कि आज 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 भी मतलब लेके रखते हैं लेयर 1 भी। ठीक है। अगर आप लेयर 1 को देखोगे, इस साल के सबसे अच्छे रहे हैं अभी तक, जिसको आज का जो नया टर्म आ गया है कुछ ट्विटर पे चल रहा है, सोलूना वैक्स। सोलूना वैक्स, तो ये लोग थोड़े दिन के लिए तो रहेंगे। ठीक है। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसको लेना कुछ भी, वो सेफ बेट होगा। मतलब इट इज नॉट अ रिस्की बेट बिकॉज दे आर ऑलरेडी विद इन टॉप 20 एवरीथिंग, सोलाना, लूना एंड अवैक्स। तो मुझे लगता है कि मतलब सेफ बेट खेलना है तो दीज आर गुड। आई डोंट नो, मतलब इथेरियम के बाद यही तीनों मतलब मुझे लगता है कि विल डू गुड थिंग्स। अब उसके बाद आता है जो ट्रेंड की बात कर रहे हो ना, मेटावर्स का जो ट्रेंड आ रहा है, उसके अंडरलाइन टेक्नोलॉजी में डिसेंट्रलाइज्ड स्टोरेज, डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग, ये सब आ गया है। उसके अंदर डिसेंट्रलाइज में और भी बहुत सी सारी चीजें, मतलब मुझे भी पढ़ना है, बट आई कुड चेक। आकाश करके एक है ना, एकेटी, वो भी डिसेंट्रलाइज्ड क्लाउड करके कुछ है उसमें। मतलब आई डोंट नो हाउ हाउ डज दैट वर्क। एक अलिफ करके टोकन है, ALEPH।
वो भी उसी तरह का एक काम करता है, बट दिस इज लाइक आरवीव एंड रेंडर कंबाइंड काइंड ऑफ, मतलब उस टाइप्स का उसने एक्सप्लेन किया, मैं समझ नहीं पाया। अलेफ करके है कि ALEPH KuCoin में होगा शायद, बट आई डोंट नो, मतलब वो भी एक अच्छा खासा है जो मतलब डिसेंट्रलाइज वेब 3.0 का ट्रेंड जो भी है। और अभी जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, जो लोग पैसा बनाएंगे वो डायरेक्ट P2E में, जैसे हमने डिस्कस किया था ना, P2E में डायरेक्ट खेल के बनाएंगे। अब उसके लिए क्या टोकन लेंगे कि क्या NFT लेंगे, मुझे लगता है अभी NFT भी बहुत जोर पकड़ने वाला है। तो यही मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, बट लेना क्या है टोकन में मुझे वो पता नहीं है। आई एम स्टिकिंग टू माई ओल्ड पोर्टफोलियो, जो भी है, मतलब सेफ रहे थोड़ा। बट एनीवेज, लाइक ट्रेंड तो परमानेंट रहने वाला है, जो भी ट्रेंड ट्रेंड थी। तो रहेगा, ट्रेंड तो रहेगा। अभी इंजन इंजन मतलब इतना बड़ा मार्केट, मतलब जो भी है उसका मार्केट प्लेस लेके आ रहा है क्रॉस चेन, उसके लिए उसने EFI बनाया, इंटरऑपरेबिलिटी। नए नए ट्रेंड, मतलब नया नया ट्रेंड नहीं, सेम ट्रेंड है, बट इंटरऑपरेबिलिटी इज अ बिग बिग ट्रेंड अगेन। मतलब इंटरऑपरेबिलिटी बात है जो बोल रहे हैं ना, क्रॉस चेन कनेक्टिविटी, वो ट्रेंड अभी बहुत बड़ा जाएगा फिर से, क्योंकि सब लोगों को सब जगह पे चाहिए होता है। जैसे मतलब रून हो गया या फिर वर्महोल हो गया, तो उस टाइप्स का वो भी बड़ा ट्रेंड है। वेब 3 एक ट्रेंड है। ये जो जेड के रोलअप्स अभी जो आ रहा है, क्योंकि इथेरियम अभी भी, मतलब जो भी हो, इथेरियम इज द किंग। तो इथेरियम में जो लेयर 2 है, वहां पे जो जेड के सिंक जो भी होते हैं, जेड के रोलअप्स, जहां जहां भी जेड के रोलअप्स लगे, वो भी एक बूम हो वहां पे भी मतलब हो सकता है, मुझे पता नहीं, क्योंकि सब लोग डिस्कस कर रहे हैं हर जगह पे। उनका एक वो भी हुआ था ना, एक पूरा एक डे बनाया था वो लोग ने, जे के डे करके इथेरियम में। एग्जैक्टली 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 उस दिन एग्जैक्टली। पॉलीगॉन ने उस वो पे है, एक्वायर भी किया, वो मीरा। उस पे है। और ये गेमिंग मेटावर्स इज द बिगेस्ट ट्रेंड, बिकॉज लॉट ऑफ इट विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ एंड यूजर्स। लॉट ऑफ स्कूल के बच्चे भी आ जाएंगे कि भाई क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो क्या है, खेल खेल के वो क्रिप्टो कमाने लगेंगे, एंड दे विल गेट इंटरेस्टेड इन क्रिप्टो। तो वो वाला एक पूरा ट्रेंड सेटिंग वाला है, वो तो बड़ा हो ही रहेगा। वही बात बट कर देयर रहा विल बी हूँ। मल्टीपल गेम्स व्हिच विल फेल, मतलब यहाँ पे ना, जैसे हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स फेल मारते हैं क्रिप्टो में, गेम्स में वो फेल मारना बहुत ईजी है। आज यूजर्स नहीं, वो कल गेम फेल मरेगा। और यहाँ पे आपको रग पुल तो नहीं बोलूंगा, यहाँ पे फेल्ड प्रोजेक्ट्स बहुत देखने को मिलेंगे। ऑल द गेम्स वोंट बी AAA रेटेड। ऐसा नहीं कि सब लोगों को AAA रेटेड गेमिंग स्टूडियो जैसे गेम लेके आ जाएंगे। तो चूज वेल इसमें। शॉर्ट टर्म का ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कोई कुछ ज्यादा बड़ा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो देख के इन्वेस्ट करिए। मतलब जहाँ पे बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वहीं पे इन्वेस्ट करिए। या फिर वहां पे भी ये हो सकता है, क्योंकि आजकल के VCs जो है वो लोग कुछ नहीं देखते, मेटावर्स के नाम देखते ही पैसा फेंक देते हैं। हाँ, गया हमारा $1 मिलियन, क्या फर्क पड़ता है, 1 मिलियन का 5 मिलियन निकाल देंगे, देन सोचेंगे। हाँ, तो वो तो ये बेच भी कभी भी देंगे ना, हाँ, वो तो बेच वो कर भी बात देंगे, लोग। वो डे जीरो पे बेच देंगे। डे जीरो पे 10% या 15% टोकन रिलीज होगा, या फिर 7%, 5%। अगर वहां पे उन्होंने 20x 15x कमा लिया, वो निकल जाएंगे 1 मिलियन का, 800 के या 1.2 1.5 मिलियन निकल गया अपना। तो वो 6 महीना वेट करेंगे, वो तो लॉस में तो निकले नहीं ना, वो लोग वो तो प्रॉफिट में ही जा रहे हैं। तो उसको भी देखिए, मतलब ना, गेम को जज करने का ना, जो बंदा प्रॉपर गेम खेलता है वही गेम को जज कर सकता है। अगर आपको गेम को जज, आ- आप वही ये है तो ना। खेलते हो। मतलब प्रॉपरली, मतलब देखो, मतलब जो भी है, मतलब तुम, मतलब सैंडबॉक्स वैंडबॉक्स जो भी है ना, उसका गेम कुछ इतना भी, मतलब कुछ ऐसा नहीं कि AAA रेटेड है, मतलब जो भी है वो तो लाइक गंदा तो बहुत दिखता है, ही है, मतलब ऐसा मैं नहीं। 3 दिन खेला, मैं कंटाल गया, मैं बोला यार इसमें क्या करूं मैं। काइंड ऑफ आप जो लेकिन एक बार जो मनीष ने एक बार डिस्कस कर रहे थे ना, एक बार गाला 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 के जो गेम्स आ रहे, दे आर प्रॉपर AAA यार रेटेड, एक्सेस बिल्ड बाय इन्फिनिटी का भी है, स्टूडियो। अच्छा मैंने 2-3 गेम देखे हैं उनके, अच्छे खासे हाँ, गेम्स हैं। एक्सी इन्फिनिटी से मतलब विजुअली अपीलिंग और भी अच्छे गेम्स आएंगे आगे। द थिंग इज वी हैव ऑल मिस्ड द एक्सी इन्फिनिटी। बस एक्सी इन्फिनिटी में जिसने पहले घुसे थे जो लोग, उन लोगों ने तो कमा लिया। तो वही है, मतलब एक दो प्रोजेक्ट्स चाहिए जो स्टार आपको प्ले एटलस। टू अर्न का कॉन्सेप्ट समझा सके प्रॉपरली। आजकल मतलब जिसमें भी देखो, वो लोग अनरियल इंजन इतने अच्छे से यूज करते हैं ना, मतलब दे आर बिल्डिंग गुड गेम्स एक्चुअली। अनरियल गेमिंग में एक्चुअली वो लोग अनरियल इंजन यूज करते हैं, एंड मेटावर्स में एक्चुअली वो यूनिटी यूज करते हैं। बट द विजुअल्स आर अपीलिंग, आपको पता चल जाएगा उन लोगों ने खुद बनाया है कि कहीं से वो प्रॉपर किया है कुछ भी। मतलब जो जो ट्रेलर्स निकलते हैं ना गेम्स के, वो खुद नहीं बनाते ना बहुत सारे लोग। वो लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से पत्थर उठा लिया, वहां से कुछ मतलब जो भी है बेसिक टूल किट्स कहीं और से ले लिया, और उसको मिक्स मैक्स करके थोड़ा मॉडिफाई करके कुछ कुछ बना लिया। तो वो पता नहीं चलता हम नॉर्मल लोगों को, जो ओरिजिनल एक्चुअली एक ओरिजिनल चीज मिले ना, तो बहुत अच्छा रहता है। तो यही है। तो और एक चीज है ना, अभी मेटावर्स के ऊपर ही, जैसे हमने बार बार यहाँ पे वल्कन फोर्ज करके एक प्रोजेक्ट का मतलब ये किया है, डिस्कस किया, PYR, जिसको यस यस। बार बार हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। हर आई थिंक 2-3 वीक्स, 3-4 वीक्स एटलीस्ट कंटिन्यूसली PYR का नाम मेंशन हुआ है।
तो PYR इज गेटिंग बिगर, ऐसा नहीं कि मतलब मैं टोकन ले लो की बात करता हूँ, ऐसा नहीं है। दे आर एक्चुअली बिकमिंग क्रॉस चेन काइंड ऑफ, दे आर बिकमिंग ए मेटावर्स ऑफ मेटावर्सेस। तो उनके ऊपर भी थोड़े थोड़े इंटीग्रेशन आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट मेटावर्सेस के। तो कल एक आई थी एक उनके ट्विटर अकाउंट पे ही कौन कौन से गेम उनके मेटावर्स के अराउंड आ रहे हैं। एंड आई थिंक देयर वाज समथिंग कॉल्ड चंबी वैली व्हिच केम यस्टरडे। तो मुझे पता नहीं यार, उसका टोकन भी तो बहुत बड़ा है। एंड देयर आर सम अदर गेम्स व्हिच आर कमिंग ऑन टॉप। एक है, उसका नाम है हसल, HUSL करके, वो प्रॉपर वाला। आई थिंक कुछ कुछ तो मतलब अजीब सा गेम था वो, मतलब कॉमेडी वाला गेम था या फिर अजीब सा था कुछ। और एक आ रहा है उन पे सैटोशी सिटी करके एक आ रहा है, जो कि मेटावर्स है कंप्लीटली। इट इज ऑन BSC एंड इट इज ऑन एवलांचे। अवैक्स के ऊपर शायद पहला मेटावर्स हो सकता है वो सैटोशी सिटी, अवैक्स और बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर। जो नए नए प्रोजेक्ट्स को ट्रैक करिए, कहीं ना कहीं पे चांस मिल जाएगा। ऐसा है, हर हर कोई तो बंदा सैंडबॉक्स या फिर डिसेंट्रलैंड में घुस नहीं पाएगा। तो कम से कम ये लोग नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं पे आपको चांस मिल जाएगा। अभी अभी अगर जो मतलब जो मेन जो जितने भी मेन प्रोजेक्ट जो फेमस हुए हैं अभी के लिए, वो अगर देखो ना तो मेनली इथेरियम बेस्ड हैं। तो एग्जैक्टली। अगर जो इथेरियम बेस्ड फेमस हुए हैं तो फिर ये आप एक्सपेक्ट करो कि सोलाना का भी आएगा, अवैक्स का भी आएगा, एलवेंड का भी एग्जैक्टली, आएगा, सबका आएगा। उसी में आ रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं एक ट्विटर पे मतलब पोस्ट देख रहा था जिसमें वो बोल रहा है कि डेवलपर एक्टिविटीज हैज बीन स्लोली बिकमिंग ग्रेटर एंड ग्रेटर ऑन सोलाना, लूना, इवन अवैक्स। अवैक्स का कांस्टेंट हो गया था, अभी फिर से बढ़ने लगा है। अवैक्स इज आल्सो शोइंग द ट्रेंड इन प्राइस आल्सो, उसमें भी डेवलपर एक्टिविटी थोड़ा थोड़ा बेटर होने लगा है। अभी अभी चीज है ना, ये जो मेटावर्स की बात है ना, हर 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 चेन पे एक एक आएगा। और जो जैसे मैं अगर सोलाना की बात करूं, मतलब कि वहां पे 2-3 प्रोजेक्ट्स मैंने खुद देखे हैं। एक एक अपकमिंग है आपका हेवन लैंड करके एक आ रहा है। वो कुछ भी नहीं है, मतलब पूरा प्रिमिटिव स्टेज में। आप उसका ना ही कुछ मतलब टोकन ले सकते हैं, ना ही स्पेस ले सकते हैं, कुछ भी नहीं है। वो बस एक पेज है बस ट्विटर पे, उसको बस फॉलो कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बट द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिमिलर कि एक ट्यूब है स्पेस में। स्पेस में इधर से अर्थ दिखता है, उधर से स्काई दिखता है। वो ट्यूब के अंदर एक सिटी बनी हुई है, दैट सिटी कैन ट्रैवल एनीवेयर। मतलब कुछ भी है, मतलब उनका बट मेटावर्स उसके वैसा है। उसके अंदर जो सोलाना के ये है ना मेटावर्स के प्रोजेक्ट, एनएफटी प्रोजेक्ट्स, वो उसके अंदर ऐड हो रहे हैं। वो उसके अंदर ऐड हो रहे हैं वो। अरे आजकल ना क्या हो रहा है, सबके पास पैसा नहीं रहता है कि स्क्रैच से मेटावर्स बनाने के लिए, राइट। तो कुछ कुछ प्रोजेक्ट क्या करते हैं, आप पहले अपने यहाँ पे एक्वायर कर लेते हैं, अपने एनएफटीज दे देते हैं, देन यूजर को बोलते हैं हम तुमको फ्री एक्सेस देंगे उस मेटावर्स में। मतलब देखो, तुम्हारे और मेरे पास ये नहीं कि तुम सैंडबॉक्स में लैंड खरीद पाओ, राइट। ऐसे एक एक लैंड एक्चुअली 3.54 इथेरियम में बिक रहे हैं सैंडबॉक्स में। तो बंदे एक्चुअली सैंडबॉक्स में लैंड खरीद नहीं पा रहे, दे कैन नॉट बिकम द परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ सैंडबॉक्स। तो ये लोग क्या प्रोजेक्ट करेंगे, वो सैंडबॉक्स से पैक्ट कर लेंगे, हम ये एनएफटी प्रोजेक्ट्स का पूरा मुहल्ला लेंगे सैंडबॉक्स के अंदर। एंड द पीपल हु आर ओनिंग आवर एनएफटी, दे विल आल्सो ओन अ पैच और ओन अ शेयर ऑफ सैंडबॉक्स। तो इस तरह का उनका बेसिकली पार्टनरशिप बनता है। सैंडबॉक्स ने आई थिंक कल या परसों ही एक डेडिकेटेड वो लैंड वहाँ पे सेल के लिए डाला था, जो कि आई थिंक वो अटारी। मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, हाँ मतलब था एक स्नूप डॉग के साथ एक वहाँ पे प्री सेल के लिए गए थे वो लोग। हाँ, तो वैसा कर रहे हैं ना, एक्सपेंड कर रहे हैं वो भी। तो जैसे हम बात एग्जैक्टली, करें तो ना, ये थोड़ा थोड़ा करके ना ये फील्ड बहुत बड़ा होता जा रहा है। और एक है जो कि इंडियन है, मुझे मतलब बहुत अभी पता चला है, जिसका नाम है मेटा मॉल। ठीक है, वो इंडियन फाउंडर है, उसका कुछ IIT IIM वाला बंदा है। एंड दूसरा जो बंदा है फाउंडर, वो शायद अजीब सा है, मतलब वो पूरा AR और VR का मेस्टर है। तो वो एक मॉल बनाएंगे, जैसे ब्लॉकटोपिया है, एक ऑफिस स्पेस है। यहाँ पे एक लोग मॉल बनाएंगे एंड यहाँ पे स्पेसिफिक रिटेल स्टोर्स को अंदर लाएंगे एंड सारे फ्लोर पे शोकेस करेंगे रिटेल स्टोर्स का। पर एक और तो प्रोजेक्ट था याद है, एक यहाँ पे क्लब हाउस में एक बंदे ने पूछा था, वो भी सेम था, सेम ही था। वो पूरा रिटेल शॉप के लिए ही था, एनएफटी वो मेटावर्स मार्केट जो भी था उनका। एंड वो भी काफ़ी टाइम से चल रहा है, बट वही है, उनको कोई फंडिंग नहीं मिली थी इतनी अच्छी खासी, तो इसलिए एग्जैक्टली। वो बेचारे लटक गए थे। तो इंडियन प्रोजेक्ट है, आई थिंक उनको मिल जाएगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि इंडियन एक्चुअली प्रोजेक्ट को क्यों उठा देते हैं। पॉलीगॉन का है ना, वो पॉलीगॉन का कुछ, हाँ, जो कि पॉलीगॉन पॉलीगॉन सारे का, इंडियन इंडियन प्रोजेक्ट पे ऑलमोस्ट सारे तो जगह उनके। पॉलीगॉन का जो सीड इन्वेस्टर है, पॉलीगॉन का जो सीड इन्वेस्टर है वो भी तो इंडियन है, वो भी तो बाइकोनॉमी में सीड इन्वेस्टर है जो भी है। पॉलीगॉन के इन्वेस्टर इंडिया वाले हैं, इंडियन प्रोजेक्ट को थोड़ा सपोर्ट कर भी देते हैं। हाँ, तो लाइक मैंने देखा 2-3 प्रोजेक्ट हैं इंडियन, जो प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छे हैं। वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको नाम मिल जाएगा पॉलीगॉन का एज एग्जैक्टली। अ वेंचर, एज अ एडवाइज़र, कहीं कहीं तो एज अ एडवाइज़र भी हैं वो लोग।
अच्छा, ये और एक चीज है रवि, हमने एक और भी डिस्कशन किया था ना एक दिन, अंकित आके पूछ रहा था ना कि भाई ये गेम है, ये अपने आप को मेटावर्स कैसे बता रहा है। तो आजकल एक स्टार्ट होता है उनका, जो भी पीओ पॉइंट ऑफ व्यू जो भी स्टार्ट होता है गेमिंग से स्टार्ट होता है, हम लोग ये गेम ला रहे हैं, गेम में ये है, गेम में वो है, तो उसको अल्टीमेटली आजकल वो लोग मेटावर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो गेम का रियल एस्टेट बेच रहे हैं, राइट? गेम के अंदर अगर स्पेसशिप्स यूज हो रहा है, प्लैनेट्स यूज हो रहे हैं, कुछ भी यूज हो रहा है, तो उसको बेच रहे हैं। और किसी किसी एनएफटी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो उनके कैरेक्टर्स को यहाँ पे अलाउ भी कर रहे हैं। तो वो भी मैंने देखा है कि सोलाना में एक दो प्रोजेक्ट्स हैं, कल मैंने नोटिस किया। एक एक प्रोजेक्ट का नाम है बॉट बॉट बर्ग ऐसा कुछ करके, बॉट बर्ग्स। उसने अपना मेटावर्स का नाम दिया बॉर्ग्स वर्स ऐसा कुछ करके। तो बॉट बर्ग्स या ऐसा कुछ करके नाम है। तो उनके बहुत अच्छा, मतलब उनका जो डेमो है, उनकी जो ये है, बहुत अच्छी लगी देखने में। वहां पे उन्होंने एक एक का घर बनाया है, तो घर के अंदर मतलब इतना मतलब प्रिसाइज है ना 4K रेजोल्यूशन में। तो घर के अंदर वो टेबल के अंदर वो वीड रखा हुआ है, वो भी दिखाया है, वीड और बोंग दिल रखा है, वो भी उसने मेंशन किया और वो दिख रहा है, इतना क्लैरिटी है उसमें। बट उसमें भी ये स्टार है, प्लैनेट्स है, घर भी है, रियल एस्टेट भी है, सब है, सब बेच दो, सब बेच दो, नदी नाला सब बेच दो, पानी भी बेच दो। वही एंड जो ट्रेंड है। एंड जो वो मैंने बोला था ना, वो उसका क्या नाम है, सतोशी सिटी का, करेक्ट वो करेक्ट करेक्ट वो करेक्ट। मैंने कंफर्म किया, वो इंडियन ही है। एंड जो बोला था नॉन्स ब्लॉक ही आई थिंक डेवलप कर रही है, फर्स्ट एज अ वीसी इन्वेस्टर भी वही थे। तो उस पर आई थिंक पॉलीगॉन का भी है, पॉलीगॉन एज अ इन्वेस्टर बैकअप है। भी है एंड डेवलपोर एज अ डेवलपर भी है, उस इन्वॉल्व है उसके अंदर। मैंने उसका व्हाइट पेपर बहुत पढ़ा था, उसमें ये लिखा था कि उसमें एक आएगा तुम्हारे बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, एक एक पोर्शन आएगा आपके एवलांचे पे। अब मुझे पता नहीं एवलांचे पे वो ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, क्योंकि अभी मैं खाली सुन रहा हूँ कि बीएससी के ऊपर उनका डेवलपमेंट चल रहा है। आई डोंट नो, मतलब जो भी अंदर की बात है वो अंदर की जाने, बट वही है, उसको उसको भी पीवाईआर के ऊपर भी कैसे इंटीग्रेट कर रहे हैं मुझे भी नहीं पता, वो भी मुझे देखना पड़ेगा। पीवाईआर का एलिजियम करके कुछ ब्लॉकचेन आ रहा है, वो एक्चुअली है क्या? क्योंकि पीवाईआर इज वेरी हॉट, इट इज नॉट ओनली अ मेटावर्स, इट इज लाइक उसके अंदर अपने टूल किट्स हैं, उसके अंदर अपना ब्लॉकचेन भी लेके आ रहा है, तो इट इज बिकमिंग बिगर एंड बिगर। तो मुझे लगा साटोशी सिटी और उसका रिलेशन क्या है, साटोशी सिटी और एवलांचे का क्या रिलेशन है, साटोशी सिटी और बीएससी का क्या रिलेशन, पर सब मतलब डिस्कस हो रहा है मैंने चैन के स्पाइडरमैन बारे मूवी में तो जैसे, नहीं पढ़ा, मल्टीवर्स मेटावर्स। मैंने चैन के बारे में तो नहीं पढ़ा, बट मतलब पॉलीगॉन इन्वॉल्व है। एंड नॉन्स ब्लॉक का मैंने 3-4 प्रोजेक्ट देखा, मेरा कजिन था वो काम भी करता था वहाँ पे। तो वो लोग अच्छा। इथेरियम बेस्ड ही मतलब प्रोजेक्ट बनाते हैं। पर अब हम्म। ये एवेलेंस कहाँ से आ गया, ये मतलब बाइनेंस पे आ गया, एग्जैक्टली, मुझे भी बाइनेंस पे समझ तो नहीं आ रहा है, क्योंकि अब मैं पूरा मतलब मुझे लगा कि वो बीएससी के ऊपर भी उसने मेंशन किया था, तो मैं तुमको वो पर्सनली देखता हूँ, मतलब और एक बार जाके देखता हूँ। अगर पॉलीगॉन इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि मतलब बीएससी में वो जाएगा। हाँ मतलब बहुत बड़ी चीज़। बट एंड एनीवेज पॉलीगॉन पॉलीगॉन तो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर पॉलीगॉन देता है आजकल। पॉलीगॉन स्टूडियो, मतलब स्टूडियो जो मेटावर्स में जो डेवलपर जो है उनका जो एक हम्म। उन्होंने बनाया है, वो भी इन्वॉल्व है इन पॉलीगॉन एज अ वीसी भी इन्वॉल्व है। तो मतलब वो आई लोग थिंक इट विल बी गुड, आई थिंक दिस प्रोजेक्ट माइट बी गुड, आई डोंट नो। अभी मतलब लाइन लग जाएगी इन इस स्पेस में प्रोजेक्ट्स की लाइन लगने वाली है। तो इसमें भी कंपटीशन होगा, एंड यू हैव टू सिलेक्ट द विनर। मे बी यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम एंड सी व्हिच इज द विनर एंड देन इन्वेस्ट। क्योंकि हर कोई मतलब गेम्स को भी पहले से पकड़ के नहीं रखता, मेटावर्स को पहले पकड़ने के नहीं रखता है। वही है, रिस्क, हाँ, रिस्क यहाँ टाइम पे पे लेना मैं चाहिए। वाइट पेपर में तो पढ़ रहा हूँ, वो लोग ने बीएससी ही बोला है, BP22 BP20 हम्म। उनका फिक्स सप्लाई टोकन। पर टोकन के बारे में है तो मतलब हो मैंने सकता है। देखा है उन लोगों ने, शायद मैंने कहीं पे तो देखा है, इधर उनकी वेबसाइट में या कहीं पे तो देखा है। नहीं, वाइट पेपर फाइव में लिखा हंड्रेड हुआ है, बीएससी लिखा हुआ है, 500 मिलियन कुछ है उनका, मुझे पता फिक्स है। एंड सप्लाई। अब होगा जो कि मतलब। मेटावर्स और गेमिंग के लिए 500 मिलियन इज वेरी लेस, राइट? दे वोंट बी रिलीजिंग एवरीथिंग। आई डोंट नो, मतलब उनका भी है कि मतलब कब रिलीज करेंगे। 500 मिलियन इज वेरी लेस विद अ गेमिंग टोकन और मेटावर्स टोकन। एंड लाइक ये लोग एनएफटीज जो दे रहे हैं वो मतलब हिटलर, गांधी, ये क्या शिवा, चीज है भाई? जीसस, ये तो मैंने देखा नहीं भाई। ये चीज क्या है, मैंने ये देखा नहीं। ये साटोशी सिटी में एनएफटीज एनएफटीज होंगे इनके अंदर। भाई अलग है, इंडियन है तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे। तो ये अवतार लेके तुम उनके मेटावर्स में यस। घूमोगे? हाँ। देखते हैं क्या चल रहा है यार, क्या चल रहा है। अच्छा है, बट आएगा तब पता चलेगा, अभी के लिए तो अभी तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आई थिंक बिटफिनिक्स पे है ये लोग, मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे। इनके एक दो और प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत मस्त प्रोजेक्ट हैं, अगर जो इंडिया में इस पे एक अलग से सेशन करेंगे, बट अभी के लिए बता देता हूँ। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप ये देखते हो ना कि फैंटेसी गेम्स जो ड्रीम इलेवन जो सारे जो चलते हैं,
सेम वही चीज़ जो बार बार बात करते हैं ना कि आप जो एक आप रियल लाइफ में जो आप सेंट्रलाइज वर्ल्ड में जो आप भी कोई भी चीज़ यूज़ करते हो, जो ऐप है, जो कोई भी कुछ यूज़ करते हो, क्या वो वहाँ पे आ सकता है? तो ये जो एक ऐप जो आता है ना, ये ड्रीम 11 का जो फैंटेसी गेम्स, वो सेम ये लोग ने क्रिएट किया है डिसेंट्रलाइज में। D11 करके चलता है वहाँ पे क्या है, ये लोग क्या ट्राई कर रहे हैं कि जब भी आप क्या बोलते हैं, ये कोई भी मैचेस में आप जो भी होता है, बैटिंग ही होती है डायरेक्टली, तो जब आप बैट करते हो ना तो वो पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है। और ये लोग क्या बोलते हैं, जब आप सेंट्रलाइज वर्ल्ड में करते हो तो वो लोग आपको डेटा जो देते हैं ना विनर्स का, वो फेक होता है। अब वहाँ पे आप वेरीफाई नहीं कर सकते, बट जब वो ट्रांसपेरेंट रहेगा, क्योंकि सब जो कुछ हो रहा है सब ब्लॉकचेन पे हो रहा है, आप वो टोकन लेके वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो जो भी वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है सबका आप एड्रेस दे के वेरीफाई कर सकते हो। विनर का जो जितने भी पार्टिसिपेट किया, फंड ट्रांसफ़र हो गया, सब कुछ उनके ब्लॉकचेन पे फुल्ली ट्रांसपेरेंस रहेगा। तो वो जो बोलते हैं ना कि यार ये विनर था, हमने फंड इसको दे दिया, मतलब वहाँ पे आप वेरीफाई नहीं कर सकते, वो एक चीज़ चली जाएगी ट्रांसपेरेंसी वाली, जो हमारे सेंट्रलाइज ऐप जो प्लेटफॉर्म से वहाँ पे अभी है। एंड वो इसलिए जो बड़े प्लेयर्स हैं जो सट्टा जो खेलते हैं इतना, उनके लिए ट्रांसपेरेंट हो जाएगा कि हाँ ये हमारे लिए बढ़िया है, हम यहाँ पैसा लगाएंगे। तो वो भी एक है अल्टरनेट। एंड वो लॉन्च हो गया, लाइक मैं लास्ट IPL में यूज़ कर रहा था, वो लोग ने फ्री में टोकन्स दिए थे, बट दैन वो लोग ने अपग्रेड किया एंड इस वाले IPL में आते आते उनका ऐप ही बंद हो गया। बट अभी आई थिंक 1 महीने पहले वापस से लोग ने अपग्रेड किया। मेरे को तो लगा ये लोग ने भी रग पुल कर दिया, तो मैं इसलिए कुछ पोस्ट वोस्ट किया नहीं, उसके बारे में बात भी नहीं किया। बट वापस से अभी अपग्रेड हो गया है, तो वो जो भी उन्होंने फ्री में टोकन्स दिया था, जो मैंने अर्न किया था, वो भी चला गया। बट एटलीस्ट ऐप है। हाँ, वो ऐसा कोई प्रॉमिस भी नहीं किया था कि आपको मिलेगा एयर ड्रॉप, बोला तो एयर ड्रॉप ही था, एयर ड्रॉप में मैंने रिसीव किया था, बट वो लोग ने वो फंड ले लिया वापस से, तो मैंने जाने दो क्या है। बट अभी के लिए वो अच्छा खासा, मतलब वो बोल रहे हैं कि वो ऐप को डिज़ाइन किया, मैंने यूज़ भी किया था एक दिन, अच्छा चल रहा है। बट मैंने फिर उनका टोकन अभी बहुत ज़्यादा लिस्टेड नहीं है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे, तो आपको जाना पड़ेगा, एक आई थिंक 1 या 2 जगह लिस्टेड है, वहाँ से बाई करके देन वो ऐप में लाना पड़ेगा, देन आप वहाँ से उसको यूज़ करके मतलब वो गेम खेल सकते हो बैटिंग वाला। तो ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, हो रही हैं। अगर जो इंडिया में लीगलाइज होता है, इंडियन ही ऐप है, तो इंडिया में जो लीगलाइज होता है, मतलब कुछ भी रूल्स आते हैं इनके फेवर में, तो ये सारे प्रोजेक्ट बहुत पंप होंगे। एंड यूटिलिटी भी है, लाइक यूटिलिटी देखो तो मतलब सटोरियस जितने भी सट्टा खेलते हैं वो तो भाग के आएंगे यहाँ पे, क्योंकि ऐसा एनवायरनमेंट है, उनके प्रॉफिट में है कि मतलब कितना भी वो अच्छा, अगर जो आप वहाँ पे वो खेल सकते हो, स्टिल आपको ये पता नहीं है कि जो भी विनर आपके ऊपर है, क्या वो सच में कोई प्लेयर है या वो खाली एक फेक नाम डाल दिया है वो कंपनी ने, जिससे वो पैसा देना ना पड़े यूज़र्स को, वो चीज़ वहाँ नहीं रहेगी। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं अभी के लिए। ये आई थिंक जब लॉन्च हुआ था तो बहुत जगह इसका कवरेज मिला था, आई थिंक टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया था। पैसा खिला के लाए होंगे वो तो नहीं, ऐसी बात है। नहीं होता है, लाइक मैं बताऊं खुद मैं नाम नहीं बता रहा, बट हम लाइक हमको भी मैसेज आए हैं फेसबुक पे भी, आई थिंक ट्विटर पे भी आया है, जो लोग हमको बोलते हैं कि आप पोस्ट कर दो हमारे ये प्रोजेक्ट के बारे में एंड हम उसके लिए आपको पैसे देंगे। अगर जो हमको लोग बोल सकते हैं तो अब मतलब उनको नहीं बोलेंगे, तो जनरल सी बात है, होता ही है। बट स्टिल प्रोजेक्ट अच्छा है, ऐसा नहीं है कि न्यूज़ में आया, बहुत जगह कवरेज मिला, उसकी VC फंडिंग भी बहुत अच्छी खासी है। एंड वो जो मतलब वो कंपनी जो है, वो एक्चुअली में उनका मेन पर्पज़ ही यही है, वो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स का मतलब हैंडलिंग करती है। कंसेप्ट जैसे TCS है, कंसल्टेंसी है, वो ब्लॉकचेन के लिए कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, तो बहुत से प्रोजेक्ट उनके अंडर में काम करते हैं। और अभी उन्होंने ये 2 प्रोजेक्ट बनाया है, ये D11 एंड ये क्या बोलते हैं वाह वाह, ठीक है। सो लाइक अभी किसी के पास क्वेश्चन हो तो रेज कर लो हैंड एंड पूछ लो, अदरवाइज हम यही ख़त्म कर देते हैं। अभी मार्केट डाउन है तो कोई आएगा भी नहीं, जब मार्केट अप होगा तब लोग आते हैं क्वेश्चन लेके। अब सोचो हम लोग लास्ट टाइम आई थिंक 500 क्रॉस किए थे, आज 133 एंड 2 ऐसे आई थिंक वीडियो बोल रहा हूँ मैं, क्लब सेशंस है जो 100 प्लस हो गया, आदमी को नोटिफिकेशन आया, जिसके रिप्लेस 100 हो गए खाली क्लब हाउस पे, एंड बाकी जगह पॉडकास्ट का तो आई थिंक पहले ही 200 हो गया था। सो नहीं है कोई क्वेश्चन, सो I think this number of people are very less today. हाँ, वो मतलब वही लोग का मतलब वो सेंटीमेंट अभी ना वो चला गया कि जाने फिर से मतलब बियर मार्केट हो गया मतलब लास्ट टाइम जैसे हुआ था।
गायब हो जाते हैं लोग, आपको ढूंढना पड़ता है। आप जाके देखो मतलब 500 700 900 तक लोग आए हैं, इन आज अचानक से टोटल 134 नहीं, लोगों को लग रहा होगा हो गया भाई, मार्केट डन। खत्म है ना। यही सिग्नल होता है ना, आप क्या यही तो टाइम होता है, समझ में आता है यार मतलब अभी लोगों का इंटरेस्ट नहीं है, तब आप पैसा डालो। एंड वो टाइम होता है जब 600-700 लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं आपको, जान रहे हैं कि भाई क्रिप्टो, एंड तब वो बोलते हैं यार हमको पढ़ना है क्रिप्टो के बारे में, कहाँ से स्टार्ट करें। जनरली कोई भी आप क्रिप्टो सेशन निकालो जो बुल मार्केट में आए हो, वहाँ पे लोग मेनली यही आते हैं कि हमको स्टार्ट करना, हम कहाँ से करें। ये स्टार्ट करने का टाइम था, क्योंकि यहाँ पे आप पैसा डालोगे तो इतना लॉस नहीं होगा, वहाँ पे जब डालोगे तो वहाँ पे लॉस होगा, ये गारंटी है। हुआ भी है, जिसका जिसका फायदा हुआ है उसने, जिसने जिसने 30,000 के अराउंड खरीदा है उसको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, बट जिसने 50,000 तक वेट किया देन खरीदा, कि वो 100,000 जाएगा, देन वहां से थोड़ा लॉस में तो होगा ही। बट हैविंग सेड दैट इट इज अ मैराथन एंड नॉट अ स्प्रिंट, जिसको बोलते हैं ना अपने सॉफ्टवेयर में, तो इट इज नॉट अ स्प्रिंट। सो या आई थिंक अमृता हैज जॉइंड। हाय अमृता। Hi, sir. I wanted to know about the IDEO thing because I've just heard about it recently and I wanted to get into it, but I don't know where to start. व्हिच वन, कौन सी आइडिया? Like generally, अगर मेरे को किसी IDEO का allocation के लिए participate करना है, तो how can I do it? Everyone wants to get into the pre-IDO stage, right? Yeah, I just got to know about it recently, like two to 3 days back. सो उसमें क्या होता है ना अमृता, लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट हैपेंस देयर, कि जब वो आईडीओ के लिए आता है ना, टोकन की प्राइस बहुत कम होती है, राइट? इट विल लाइक 0.03 0.05, एंड जस्ट आफ्टर आईडीओ व्हेन इट गेट्स लिस्टेड इनटू एक्सचेंजेस, suddenly the price jumps to $2 $3. If it is a very good project, it goes for a 50x 40x kind of increase. तो आईडीओ में वो सीन है। तो अगर मैं पूरा पूरा ठीक से समझाने का ट्राई करूं, बिफोर आईडीओ ऑल्सो देयर आर 2-3 स्टेजेस। ठीक है, ये जो पैसा होता है ना, वो लोग जो उठाते हैं वो मार्केट से नहीं उठाते, वो लोग वीसी से उठाते हैं। सो देयर इज अ सीड फंडिंग राउंड जहाँ पे वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करते हैं, उनको जो प्राइस मिलता है वो होता है 0. लेट अस से इट इज 0.02। वीसी के बाद आता है तुम्हारा प्राइवेट सेल में आता है सपोज तुम्हारा प्राइस को 0.03, देन आता है तुम्हारा आईडीओ में आता है तुम्हारा सपोज 0.05, एंड व्हेन इट गेट्स लिस्टेड it makes 5x 10x 15x from the IDO price, and think how much VCs and the private cell investor would be getting. अब उसमें ये होता है कि वीसी एंड प्राइवेट सेल इन्वेस्टर को कभी अलाउ नहीं किया जाता कि तुम अपने फंड 100% बेच पाओ, उनको 7% 10% का अलाउ किया जाता है। वाइल आईडीओ वाला जो प्राइस है वो 100% लोगों को बोला जाता है कि तुम बेच सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आईडीओ में। बट सीड एंड प्राइवेट सेल्स दे हैव टू होल्ड इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 1 year 15 months 9 months, कुछ भी। ठीक है, अब आईडीओ में जो होता है ना, दैट इज ए लॉटरी गेम, दैट इज ए चांस बाय लक। यू हैव टू फॉलो दैट पेज, जो भी उनका टास्क होगा वो कंप्लीट करोगे, एंड दे विल सिलेक्ट 50 और 100 रैंडम विनर्स आउट ऑफ इट। सो इट बिकम्स अ गेम ऑफ चांस, और मल्टीपल पीपल ऑप्ट फॉर दिस वीसी एंड प्राइवेट सेल इफ दे आर एक्सपोज टू इट। एक्सपोज टू का मतलब है कि कोई जरिया होना चाहिए कि तुम पहले 2 स्टेजेस में घुस पाओ। देयर आर सम ग्रुप्स व्हिच लाइक pool groups exist on Telegram, where they will be pooling money for a specific projects, and I don't know, I mean I am not exposed to that, but you can explore। उसमें है कि कहीं कहीं पे चांस मिल जाता है कि लोग पैसा डालते हैं, वो हर प्रोजेक्ट में 100 200 डालते हुए जाते हैं। सम प्रोजेक्ट सक्सीड, सम प्रोजेक्ट्स आर किल्ड, सम प्रोजेक्ट्स देयर मनी गेट्स रिफंडेड, सम प्रोजेक्ट्स गेट रग पुल्ड, देयर मनी इज लॉस्ट। इट इज अ चांस। बट इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड इन आईडीओ, आई विल जस्ट टेल यू वन थिंग, जो भी प्रोजेक्ट है उसके उसके ट्विटर पेज में जाओ, उन्होंने टास्क दिया होगा, हर दिन में कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, उनका ट्विटर में एएम में चल रहा होगा, स्पेस चल रहा होगा, जिसमें वो लोग अपने प्रोजेक्ट वगैरह बता रहे होंगे। इफ यू गो देयर एंड आस्क पर्टिनेंट क्वेश्चंस and get noticed, then they will allocate you like $100 of fund if they are getting pleased। if you are doing that daily task, then also you are doing। but again, अगर ये गेमिंग या फिर मेटावर्स प्रोजेक्ट है, यू कैन गो एंड रिसर्च एंड गेट इनटू द डिस्कॉर्ड ग्रुप। ठीक है, उनका जो डिस्कॉर्ड ग्रुप है, डिस्कॉर्ड ग्रुप में जाके वहां पे ट्राई करोगे तुम उस ग्रुप का मॉडरेटर बन पाओ, हेल्प कर पाओ। तो तुमको व्हाइट लिस्ट का स्टेटस दे देते हैं। तो अगर अगर उनके पास टोकन है तो भी तुमको व्हाइट लिस्ट वाले हो, तुमको एयर ड्रॉप होगा, या फिर उनके एनएफटी तुमको पहला चांस मिलेगा मिंट करने के लिए गेमिंग प्रोजेक्ट्स में। नॉन गेमिंग प्रोजेक्ट्स में आईडीओ पाने के लिए सेम है, आईडीओ इज द थर्ड स्टेज। आईडीओ में तुम जाके उनके पेज में जितना भी टास्क मिलता है तो वो तुम करते रहो। You'll get lucky sometimes, you'll not get lucky multiple times, but if that is the case, you can, it is worth There are spending some it। platforms as well ना, Okay, IDEO, sir. Thank you. हाँ, उसके ऊपर आ रहा हूँ अमृता। BSC pads and something बट like कहते रवि कि that normal platforms are out of reach for even rich people now। yes। जैसे अब मैं अभी बोल रहा हूँ, जैसे अमृता, देयर आर सम आईडीओ में पार्टिसिपेट करने का और भी एक प्रोसेस है। आईडीओ जो आते हैं ना,
आइडियो कम ऑन सम प्लेटफॉर्म्स, राइट? जैसे गेमिंग आइडियोज दे कम ऑन CD5 फंड, एस फंड, जैसे कि उस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, गेम5 पे आते हैं, Yeah, I just CD5 got पे to आते हैं. know about two things like the Polka starter and CD5 fund. This one. And there is Polka also starter, game CD5. fee as I'm just telling you some more. There is a KSM starter. There is a Trust GameFi, Swap. Trust Swap, Trust Pad. There are plenty. ठीक है, BSC पैड भी था, ट्रॉन पैड भी आडा था, बट आडा पैड भी भाई आ क्या रहा है। तुम आडा पैड आ रहे हैं बट आडा ने जो 3-4 महीना भी लेट किया ना, आडा 2 साल लेट किया, कोई पूछ नहीं रहा था, बट आडा ने अभी जो 3-4 महीने जो लॉस किया ना, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो रुके पड़े हैं. आई डोंट नो व्हाट विल हैपन नाउ, बट दे विल इवेंचुअली कम, लेट अस सी. तो अभी मैं बोल रहा हूँ, जैसे तुम्हारा CD5 फंड है, CD5 फंड में जब 6 महीने 8 महीने पहले दैट यूज्ड टू बी $0.5, लोगों ने भारी भरकम में CD5 उठाए थे. एंड जब ब्लॉकटोपिया लिस्ट हुआ, राइट अमृता, ब्लॉकटोपिया इज अ प्रोजेक्ट यू माइट बी नोइंग, इट इज ऑन KuCoin. Yeah, I just ब्लॉकटोपिया, got to know that Blocktopia's returns were the highest this year. Like एग्जैक्टली $100 went to like $55,000. एग्जैक्टली 550 टाइम्स इंक्रीज. या तो उन लोगों ने क्या किया ना, CD5 फंड के जिसने बंदों ने $10,000 अराउंड इन्वेस्ट किया CD5 फंड में बहुत पहले से, देन उनके पास, जो कि आज की डेट में 160,000 वर्थ है, क्योंकि CD5 फंड का भी 16-15 चल रहा था प्राइस बीच में, ठीक है. तो उन लोगों ने 10,000 का खरीदा था तब 0.16, 0.2 टू 20 सेंट्स, 16 सेंट्स में, एंड उसको सारे में डाल दिया एंड ब्लॉकटोपिया में इन्वेस्ट कर दिया. एंड द रिवार्ड्स लाइक एनीथिंग, मतलब ब्लॉकटोपिया में उनको $300 का एलोकेशन मिला, बट $300 इंटू 500 टाइम्स, मतलब समझ सकते हो, मतलब 3000 जो भी है, मतलब तो ऐसा होता है, बट यू हैव टू बी फर्स्ट मूवर. तो फर्स्ट मूवर बनने का मतलब वो ना थोड़ा टाइम के बाद तुमको ऑप्शन मिलता है, बट अभी जो है मतलब पता नहीं चलेगा. एक बार ट्रेंड बन जाएगा हमको पता चलता है, सीधी सी बात है. इफ यू वांट टू प्ले सेफ, देन ऑफ कोर्स यू कैन बाय, जो भी है हमारा जो ट्रेंड में है, जो टोकन्स बाय करके यू विल रीप गुड रिवॉर्ड्स, गुड बेनिफिट. बट अगर आपको जो ये वाला जो एक्सपोनेंशियल वाला जो सीन है ना, इसके लिए फर्स्ट मूवर बनना पड़ता है, एंड आई डोंट नो हाउ टू गेट इट. Sometimes people get lucky, they enter into some kind of games and they get into these launch pads and they earn. तो वही है, लक की बात है, तुमको पता भी रहना चाहिए, एंड रिस्क भी लेने की बात है. बट अगेन अगर आइडिया पाना है तो पहले तुम जाके उनको कमेंट करके देखो. CD5 फंड का कम से कम पेज फॉलो करो, जो भी टोकन आ रहा है उन सबको फॉलो करो. आइडियो के अलोकेट कर देते हैं, सोल चिक्स में भी बहुत लोगों को बांटा जा रहा होता है, ऐसे भी $100 एलोकेशन, $200 एलोकेशन. और Okay, sir. एंड आप जो गेम करते हो तो बताओ। गेम और एक प्लेटफॉर्म है रवि, गेम5. यहाँ वो पे बोला तो मैंने। डीरेस वीरेस आता रहता है, डीरेस जैसे प्रोजेक्ट्स, वो तो सी और डीरेस, ये सब गेम5 पे आया है. You were listening to the Crypto Hub India podcast. Do follow us wherever you are listening so that you get notified about the latest episodes as soon as they're out. We are active on Facebook, Twitter, YouTube, Telegram and Clubhouse. Visit cryptohubindia.com to get all our social links. This is Nirmal Sarkar signing off. Thank you.